विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के पार्ट 5 के बारे में, जिस पार्ट 5 में दर्पण सूत्र और आवर्धन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए मेरे साथ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दर्पण सूत्र होता क्या है। तो दर्पण सूत्र कहता है कि गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी यानी छोटा u, प्रतिबिंब दूरी यानी छोटा v तथा फोकस दूरी यानी छोटा f के बीच एक संबंध को एक सूत्र से बताया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। अब ये दर्पण सूत्र का नीचे हम फॉर्मूला दे दिए हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। एक नोट यहाँ पे है कि दर्पण सूत्र दोनों प्रकार के दर्पण के लिए लागू होता है, चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे आपका अवतल दर्पण हो। लेकिन ध्यान देने योग्य बातें यह है कि जब आप दर्पण सूत्र का उपयोग करके आंकिक प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल को हल करेंगे तो चिन्ह परिपाटी को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये दर्पण सूत्र जो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u जो होता है, ये आखिर कैसे कोई प्राप्त करता है। तो चलिए इसके बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ हम लिखे हैं कि दर्पण सूत्र को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो यह हमारा m डैश ये कौन सा दर्पण है, तो बाहरी तरफ कलई किया गया है, रजतित किया गया है, तो यह हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। चलिए अब यहाँ हमारा एक वस्तु क्या है, ए बी, यह वक्रता केंद्र सी है और यह ध्रुव जो है हमारा क्या है, पोल है। अब यहाँ से हम आपतित किरण यहाँ डालें, यहाँ पे मान लीजिए कि यह एन है, क्या है, एन, यानी ए एन जो है आपका आपतित किरण है। तो आप बताइए कि वस्तु तो यहाँ पे है, तो यहाँ से लेकर के P तक, तो यही P के हमारा एकदम समानांतर, जैसे में AB के समानांतर यह आपका स्पर्श रेखा डॉट डॉट करके आया है, तो मान लेते हैं कि डॉट डॉट लाइन जो है दर्पण से जस्ट सटा हुआ है, तो यहाँ पे AB जो है NP के क्या होगा, समानांतर होगा। तो A से ले करके और हमारा N तक क्या है, वस्तु की दूरी है यानी U। ए से लेकर के एन तक हमारा क्या है, वस्तु की दूरी। अगर आपसे कोई पूछे कि बी से लेकर के पी तक क्या है, तो आप कहेंगे वस्तु की दूरी, क्योंकि ए बी जो है समानांतर है एन पी के, तो ए एन भी समानांतर होगा हमारा बी पी के। कोई दिक्कत। चलिए अब जब यहाँ पे ए एन हमारा आपतित किरण है, तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, यानी यहाँ पे आपका एफ है। तो आप लोग को पता है कि एफ से लेकर के और यहाँ पी तक के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, छोटा एफ से सूचित किया जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। अब यहाँ पे सी से लेकर के पी तक, तो सी से लेकर के पी तक हम क्या कहेंगे, इसको आर कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या। और इसी आर के बदले में अगर हम 2f लिख दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि मैं पहले ही फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बता चुका हूं कि f बराबर r/2 होता है, तो r बराबर क्या होगा, तो 2f होगा। चलिए अब तो हमारा यहाँ वस्तु का हेड पॉइंट है, ये कहाँ से होकर गुजरेगा जी, सी से। तो आप बताइए ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है, तो यहाँ A है तो यहाँ पे हो जाएगा A डैश, और यहाँ B है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका B डैश। तो A से ले करके और P तक को हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की दूरी V। तो समझ लीजिए यह V है, यह आपका F है और ये हमारा वस्तु की दूरी U है। क्लियर हो पा रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज का नाम क्या है बताइए, इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, और इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए डैश बी डैश सी। तो यहाँ लिखेंगे हम कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी
ए डैश बी डैश सी में। चलिए अब जब आप इन दोनों त्रिभुज में चलेंगे तो देखिए यहाँ पे आमने सामने का कोण क्या होगा, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे कोण, इस कोण का नाम क्या है, बी सी ए। कोण बी सी ए बराबर होगा कोण, इस कोण का नाम क्या है, बी डैश सी ए डैश। तो बी डैश सी ए डैश। आखिर यह क्यों हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सम्मुख कोण के कारण, सम्मुख कोण के कारण। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे देखिए ये हमारा बी पॉइंट है, यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ भी हमारा एक 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण, इस कोण का नाम क्या है, ए डैश बी डैश सी। क्यों है, तो 90 डिग्री के कारण, यानी समकोण के कारण। ठीक है, चलिए इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गए त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। किस नियम से, तो यहाँ देखिए दोनों कोण हमारा मिल गया, तो ए समरूपता से। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि जब हमारा दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह ए बी हमारा खड़ा है इधर 90 डिग्री के साथ, तो लिखेंगे ए बी बटा, तो इस त्रिभुज में कौन खड़ा है 90 डिग्री के साथ, ए डैश बी डैश। तो यहाँ लिखेंगे ए डैश बी डैश बराबर, उसके बाद में 90 डिग्री के सामने वाला कौन है, ए सी। तो लिखेंगे ए सी बटा, इसमें 90 डिग्री के सामने वाला कौन है, ए डैश सी बराबर। फिर यह आधार कौन है, बी सी, और इधर आधार कौन है, बी डैश सी। अब यहाँ पे देखना है कि हमको तो यह कर्ण जो है ए सी चाहे ए डैश सी से कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। तो जब हटा देंगे तो क्या बचेगा, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटा बी डैश सी बचेगा। यह हो गया हमारा समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग काम करते हैं कि अब हम लोग इस त्रिभुज में चलेंगे। देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है बी डैश एफ ए डैश, और इसका नाम क्या है, इस त्रिभुज का नाम क्या है, एफ पी एन। तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ क्या हुआ है, समरूप हुआ है किसके, त्रिभुज, यहाँ देखिए एफ पी एन, त्रिभुज एफ पी एन के। किस नियम से, तो वही ए समरूपता से। अतः अब ये हमारा खड़ा है कौन, ए बी ए डैश बी डैश बटा इधर कौन खड़ा है, एन पी बराबर, फिर इधर आपका 90 डिग्री के सामने कौन है, ए डैश एफ, और इधर 90 डिग्री के सामने कौन है, एन एफ बराबर, फिर उसके बाद में इसका आधार हमारा क्या है, बी डैश एफ बटा इसका आधार क्या है, पी एफ। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ए डैश बी डैश नीचे है और यहाँ ए डैश बी डैश ऊपर है, तो काम कीजिए इसको पलट दीजिए। जब आप पलटेंगे तो एन पी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, अब बटा ए डैश बी डैश। अब यहाँ देखिए 90 डिग्री के सामने हमारा ए डैश एफ है और यहाँ 90 डिग्री के सामने एन पी एन एफ है, इसका कोई वैल्यू नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको पलटिए। यहाँ लिखेंगे पी एफ बटा बी डैश एफ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे NP किसके बराबर है, NP है, ये जो आप देख रहे हैं NP किसके बराबर है, तो AB के बराबर, क्योंकि AB के ही ये समानांतर था, देख रहे हैं AB के ही ना समानांतर है। तो यहाँ लिखेंगे NP के जगह पे AB बटा नीचे है आपका A डैश B डैश बराबर PF बटा B डैश F। ई हो गया समीकरण 2। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 में आप क्या देख रहे हैं, तो आप बराबर के बाईं ओर ए बी बटा ए डैश बी डैश
बाईं ओर देख रहे हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश, तो यह इसके बराबर है, तो यह इसके बराबर होगा ना जी। तो यहाँ लिखेंगे हम कि बी सी बटा बी डैश सी बराबर, और यहाँ क्या है पी एफ बटा बी डैश एफ। अब चलते हैं वैल्यू हम पुट करने, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे है बी सी, कहाँ है बी सी, तो बी सी। तो इस बी सी को लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले बी पी तक चलेंगे, बी पी, और इस बी पी में से क्या काट के हटा देंगे, तो सी पी काट के हटा देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, बी सी बच जाएगा बटा। उसके बाद में बी डैश सी है, तो बी डैश सी यहाँ है, बी डैश सी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सी पी, और सी पी में से क्या काट के हटाएंगे जी, कि हमारा बी डैश सी हो जाएगा, तो पी बी डैश बराबर, यहाँ पे पी एफ, कहाँ है पी एफ, तो पी एफ देख रहे हैं आप लोग, तो पी एफ बेचारा अकेला है तो पी एफ ही रखेंगे। यहाँ पे बी डैश एफ कितना है, बी डैश एफ, तो सबसे पहले पी से लेकर बी डैश तक चलेंगे, पी बी डैश, और इसमें से क्या काट के हटाएंगे, तो पी एफ काट करके हटा देंगे। क्लियर हो रहा है। चलिए अब यहाँ पे बी पी, कहाँ है बी पी, तो बी कहाँ है, यहाँ, तो बी से लेकर के पी तक। देखिए अब इसके समानांतर हमारा ए एन था, जो हमारा क्या है, वस्तु की दूरी है ना। तो जितना बी पी होगा उतना ही आपका ए एन होगा, तो वस्तु की दूरी यू माइनस सी पी, कहाँ है सी पी, तो सी से लेकर के पी तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2f है, तो यहाँ लिखेंगे 2f बटा सी पी, तो फिर सी पी 2f माइनस पी बी डैश, कहाँ है पी बी डैश, तो ये बी डैश पे हमारा क्या है, प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब को क्या कहेंगे, भी बराबर पी एफ, तो पी एफ ऑलरेडी एफ है तो एफ ही रहेगा बटा पी बी डैश हमारा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी माइनस पी एफ, तो पी एफ हमारा एफ है तो एफ। अब क्या कीजिए कि तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले भी में हम यू से करेंगे, तो भी यू को गुना करेंगे तो यू भी, माइनस है तो माइनस, 2f में भी से गुना करेंगे तो 2vf। अब हम माइनस एफ से करेंगे, तो माइनस एफ में यू से करेंगे तो माइनस यू एफ, और माइनस माइनस फिर प्लस 2f को f से करेंगे तो 2f स्क्वायर बराबर। अब 2f में f से करेंगे तो 2f स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, भी में f से करेंगे तो भी f, तो 2f स्क्वायर प्लस में 2f स्क्वायर प्लस में ये कट गया, तो क्या बचा u भी माइनस 2vf, और vf माइनस में है, इधर बुला कर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में बराबर, यह माइनस यू एफ है, उधर ले चलेंगे तो प्लस में यू एफ हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे यू भी, और यहाँ देखिए 2vf और यहाँ भी vf, तो यहाँ पे एगो vf में से दूगो vf घटाएंगे तो माइनस एगो vf बचेगा, और इधर क्या बचेगा uf। अब एक काम करते हैं, सब में बटा के नीचे uvf से भाग कर देते हैं, uvf, यहाँ पे लिखेंगे uvf से भाग करने पर, तो चलिए u से u कटा, v से v कटा, फिर यहाँ पे v से v कटा, f से f कटा, फिर u से u कटा और f से f कटा, तो क्या बचा यहाँ पे, 1 बटा नीचे f माइनस 1 बटा नीचे u बराबर 1 बटा नीचे v, तो यहाँ पे 1 बटा f बराबर 1 बटा v और माइनस 1 बटा u है, उधर चलेंगे तो 1 बटा u प्लस में, तो यही जो है हमारा क्या है, दर्पण सूत्र है। अब समझ में आ गया कि दर्पण सूत्र कैसे बनता है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग दर्पण सूत्र को प्राप्त करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन के बारे में। ठीक है, चलिए।
अब देखिए आवर्धन के बारे में। आवर्धन क्या होता है? तो यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। अर्थात आवर्धन m बराबर h डैश बटा h, जहाँ h डैश क्या है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और उसके बाद में h क्या है? तो यह है हमारा वस्तु की ऊंचाई। क्लियर हो रहा है? इसी वस्तु को कभी कभी बिंब भी कहा जाता है। बिंब, बिंब मतलब वस्तु होता है। अब एक चीज़ और देखिए, आवर्धन का एक और फॉर्मूला है कि आवर्धन m बराबर माइनस v बटा u, जहाँ अब बताइए v क्या है? तो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है? u तो हमारा वस्तु, इसी वस्तु को क्या कहा जाता है? बिंब, तो बिंब की दूरी। तो इस तरीके से आवर्धन से भी आंकिक प्रश्न बनाए जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो, जिस वीडियो में आप लोग दर्पण सूत्र और आवर्धन के बारे में पढ़ा, वो समझ में बहुत ही अच्छा आया होगा। तो फटाफट हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।